हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उमानाथ पांडे स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, आप बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे कि सर हमारे बारे में वीडियो बनाइए और बहुत सारे कमेंट आपने किए थे। तो इस वीडियो में मैं कई सारे बच्चों की डिमांड पूरी करने वाला हूं, उनके बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो क्या बात होने वाली है इसके लिए तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। लेकिन स्पेशली मैं बात करूंगा सीबीएसई के प्राइवेट, इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्जाम के बच्चों से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलने वाली है जो कि शायद आपने कभी हमसे मांगी थी और उसका उत्तर अभी तक आपको नहीं मिला है। सबसे पहले बात करेंगे सीबीएसई के कंपार्टमेंट एग्जाम के बच्चों से जो कि कंपार्टमेंट के थर्ड चांस का वेट कर रहे हैं। और चूंकि सीबीएसई ने जो नोटिस निकाली उसमें कंपार्टमेंट थर्ड टर्म का यूज़ नहीं किया, उसने पत्राचार यूज़ किया, उसने इम्प्रूवमेंट यूज़ किया, उसने प्राइवेट यूज़ किया, उसने कंपार्टमेंट के सेकेंड चांस का यूज़ किया, लेकिन थर्ड चांस का जिक्र ना करने से हमारे बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों कि जो कंपार्टमेंट थर्ड है वो प्राइवेट के रूप में ट्रीट किया जाता है और आप प्राइवेट वाले लिंक पर जाकर के ही अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। उसके बारे में हमारा पुराना वीडियो देख लीजिए, वो चर्चा हम फिर से नहीं करेंगे। लेकिन कई सारे बच्चों ने कई सारे वीडियोस में एक कमेंट करके हमसे पूछा था कि सर अगर हमारे फॉर्म नहीं आए तो क्या होगा। और ये सोचने वाली बात भी है बच्चों, क्योंकि आप में से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कंपार्टमेंट का फर्स्ट चांस दिया, फेल हो गए। सेकेंड चांस उनको बोर्ड एग्जाम के साथ में देना था, हुआ ही नहीं, कुछ दिन के बाद में हुआ, तब तक बहुत लेट हो गया और उन्होंने सेकेंड चांस दिया। एक्चुअली जिस टाइम पे थर्ड चांस उनका होना चाहिए था उस टाइम पर उनका सेकेंड चांस हुआ और अब वो वेट कर रहे हैं थर्ड चांस का। चूंकि सीबीएसई ने नोटिस में लिखा नहीं तो बच्चों के मन में शंका तो है ही। अब बच्चों, अगर वास्तव में सीबीएसई आपके थर्ड चांस को नहीं करवाती है तो ये आपके साथ अन्याय होगा और आप इसके लिए अपनी आवाज़ उठा सकते हो अलग अलग माध्यमों से। वैसे तो मैं सलाह दूंगा, अगर आप ज़्यादा निराश हैं, आपको लगता है कि वास्तव में आपके फॉर्म्स नहीं आने वाले हैं, तो बेटर होगा कि आप इस चीज़ को कंफर्म कर लीजिए। कंफर्म करने के लिए 10 रुपये का एप्लीकेशन आपको आरटीआई का दाखिल करना होगा और वो लोग आपको बता देंगे कि कंपार्टमेंट थर्ड वालों का भी फॉर्म आएगा या नहीं आएगा। या आप रीजनल ऑफिस में या सीबीएसई के हेडक्वार्टर पर बात कर लीजिए, वहाँ से भी कंफर्म हो सकता है। अगर आप को लगता है कि वास्तव में फॉर्म नहीं आता है और वास्तव में ऐसा हो जाता है कि आपका फॉर्म ना आए, तो बच्चों एक चांस आपके पास में है। और चूंकि सीबीएसई के एग्ज़ाम बायलॉज में कहा गया है कि हम 3 चांस बच्चों को देंगे, तो एक चांस बचा हुआ है, इसलिए आप उसका यूज़ करने के लिए किसी न किसी कोर्ट का सहारा ले सकते हैं और कोर्ट के डायरेक्शन पर सीबीएसई को करवाना पड़ेगा। लेकिन मुझे जो लगता है और मुझे जो जानकारी मिली है बच्चों, उसके अंतर्गत आपको ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपके फॉर्म्स उसमें आएंगे, जब फॉर्म्स आएंगे मैं नोटिफिकेशन समझाऊंगा और आपको बता दूंगा कि किस लिंक पर जा करके आपको फॉर्म भरना है, क्योंकि कंपार्टमेंट वाले लिंक पर आप अपना फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो वो तो खैर जब फॉर्म आएगा तब हम आपको बताएंगे। लेकिन ना आने की कंडीशन में सिर्फ एक विकल्प है बच्चों, या तो सीबीएसई से डिमांड कीजिए या फिर आप कोर्ट का सहारा लीजिए। बच्चों, वो कंडीशन जब आएगी तब देखा जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने उन सभी बच्चों से जिनको प्राइवेट, इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट का एग्जाम देना है। हमने कहा था कि बच्चों गिने गिनाए 100 डेज आपके लगभग बचे हुए हैं। तो बच्चों, आशा करते हैं कि आपके टर्म 1 एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होंगी और आपको तो पता होगा कि आने वाले बोर्ड एग्जाम्स आपके नए एमसीक्यू पैटर्न पर होने वाले हैं। इसीलिए एग्जाम हॉल में जाने से पहले टेस्ट पैटर्न से फेमिलियर होना बहुत जरूरी है। बच्चों, आपकी इसी प्रिपरेशन में आपको बहुत सारी डाउट्स भी आएंगी, इसलिए अनअकैडमी आपके लिए लाया है कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन पैकेज। डाउट्स पूछो विद आस्क अ डाउट फीचर 24/7 और प्रैक्टिस करो विद इमर्ज मेगा मॉक बोर्ड एग्जाम्स। ये स्पेशल मॉक टेस्ट रहेगा आप सबके लिए, क्योंकि इस बार अगर आप टेस्ट में टॉप करते हो तो आप जीत सकते हो 50 लाख तक के प्राइजेस। टॉप रैंकर्स को मिलेगा मैकबुक एयर, आईपैड प्रो, OnePlus 9, iPhone 12 लैपटॉप्स। इसके साथ साथ ही हेडफोन्स, अनअकैडमी ब्रांडेड ट्रॉफीज और गुडीज। नेक्स्ट मॉक टेस्ट की डिटेल्स कुछ इस प्रकार है बच्चों। 27 नवंबर से 30 नवंबर तक क्लास 10th और क्लास 12 के बच्चे 5 बजे से 6:30 बजे शाम को ये टेस्ट दे पाएंगे। कहानी इधर ही खत्म नहीं होती। अनअकैडमी के आस्क अ डाउट फीचर से आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं 24/7 और अगर आप 10 डाउट्स पूछेंगे तो आपको मिलेगा 15 डेज का अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री। सिर्फ एक ही डाउट पूछने से भी आप एलिजिबल हो सकते हैं फ्री सरप्राइज बॉक्स के लिए। ये ऑफर क्लास 6 से 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, IIT, JEE, नीट, फाउंडेशन और NTSC कैटेगरीज के लिए वैलिड है बच्चों। आस्क अ डाउट कैसे यूज करें? गो टू आस्क अ डाउट फीचर, क्लिक अपलोड इमेज ऑफ
डाउट, सेलेक्ट द सब्जेक्ट। तो लर्नर्स, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा आपको टर्म 1 एग्जाम की प्रैक्टिस के साथ साथ प्राइज जीतने का। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अभी जाओ और फ्री में इनरोल करो इस लास्ट मॉक टेस्ट के लिए और डाउट्स क्लियर करने के लिए अनअकैडमी के आस्क अ डाउट फीचर को भी यूज करो। मेरा कोड GEA, आप इस सेम कोड से कोई भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पा सकते हुए हैं। जैसे टर्म 1 का एग्जाम खत्म होगा, तुरंत आएगा आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर और उसके तुरंत कुछ दिन के बाद में आपकी डेट शीट आ जाएगी। कहने के लिए तो CBSE पहले ही कह चुकी है कि मार्च अप्रैल में आपके एग्जाम्स करवाए जाएंगे। 15 मार्च के आसपास आपके सब्जेक्ट के जो माइनर सब्जेक्ट हैं, जो स्किल सब्जेक्ट हैं, उनके एग्जाम शुरू हो जाएंगे और आपके अप्रैल में मेन एग्जाम्स पढ़ सकते हैं जो मेन सब्जेक्ट्स के हैं। तो कहने का मतलब है आपके पास में दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने का टाइम बचा हुआ है। मार्च से तो आप एग्जामिनेशन मोड में आ ही जाएंगे। कुल मिलाकर के अगर 4 महीने मान लो तो 120 दिन हुआ, इसमें कम से कम 15-20 दिन तो आपकी छुट्टी में, घूमने में, शादी ब्याह का मौसम है, इन सब में निकल जाएंगे। न्यू ईयर आएगा, दुनिया भर की चीज़ें होंगी, तो 20 डेज़ अगर आप निकाल दो तो आपके पास में 100 डेज़ बचे हुए हैं। और हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कहा था सर हमें ये बता दीजिए कि हम शुरुआत कैसे करें। अच्छा, तुम लोग बच्चों हमें ईमानदारी से बताना कि तुमने पढ़ाई स्टार्ट की है या नहीं की है, और की है तो कितने चैप्टर्स आपने फिनिश किए हैं। क्योंकि जब आप एक लंबे गैप के बाद पढ़ाई करना शुरू करते हो तो आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि शुरू कहाँ से करें। और चूंकि टर्म 2 का सिलेबस है, इधर वाला सिलेबस आपने छोड़ दिया, मतलब छोड़ना ही पड़ेगा भाई। टर्म 2 में आपको आधा ही पढ़ना है और ये बहुत अच्छी बात है कि थोड़ा सा ही सिलेबस पढ़ करके जाना है। और आप में से बहुत सारे बच्चों ने ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत सारे कठिन चैप्टर्स आपके टर्म 1 में पूछे जा रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं कि एकदम सारे कठिन वाले ही पूछ लिए गए, टर्म 2 के लिए कुछ बचा ही नहीं, ऐसा नहीं है। टर्म 2 में भी है। शुरुआत कहाँ से करोगे उस पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो बच्चों आपके पास में सिलेबस होना ही चाहिए, नहीं है तो हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वैसे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सिलेबस का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे क्लिक करके आप टर्म 2 का सिलेबस अपने अपने क्लास का डाउनलोड कर लेना। उस टर्म 2 के सिलेबस में आपको चैप्टर्स ढूंढने हैं। अब पढ़ना तो सारा है बच्चों, इसमें मैं अभी कुछ भी नहीं कहूँगा कि ये इंपॉर्टेंट वो इंपॉर्टेंट, तुम्हें सब कुछ पढ़ करके जाना है। अब जब थोड़ा सा ही पढ़ना है यार तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट, उसमें तो इंपॉर्टेंट नहीं ढूंढना है, उसमें सब कुछ पढ़ना है। अब शुरुआत कहाँ से करोगे? अगर आपने उस यूनिट को उठा लिया जो आपके लिए टफ है, मान लेते हैं आप मैथ्स पढ़ना शुरू कर रहे हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, कुछ भी पढ़ रहे हो, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, कुछ भी पढ़ रहे हो बच्चों, और आपने उस यूनिट को टच कर लिया जो थोड़ी सी टफ है, या उस चैप्टर को कर लिया जो आपके लिए कठिन है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होती है। जब आप एक लंबे गैप के बाद पढ़ना शुरू करो तो स्टार्ट हमेशा वहाँ से करना चाहिए जिस चैप्टर में आपका इंटरेस्ट हो और जिसको आपने कभी बहुत अच्छे से पढ़ा हो। चूँकि आप इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट या प्राइवेट का एग्जाम दे रहे हैं, इसलिए ये बात तो अंडरस्टूड है कि वो चैप्टर आप कभी ना कभी पढ़ चुके होंगे और हो सकता है ढंग से पढ़ चुके हों। तो आपको चैप्टर को देखते ही ये आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से आपको कौन सा चैप्टर सबसे पहले उठाना है। जो इजी चैप्टर है बच्चों, उसको पहले पढ़ने का एक मनोवैज्ञानिक कारण ये है कि जब आप उस चैप्टर को शुरू करोगे तो एक तो इंटरेस्ट है उस चैप्टर में, दूसरा आप समझ चुके हो, और तीसरा जब कम टाइम में उसको कंप्लीट कर ले जाओगे, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, तो मनोवैज्ञानिक रूप से आपको प्रसन्नता मिलेगी कि अरे इतने कम टाइम में हमने इसको कवर कर लिया। तो स्टार्टिंग में हमेशा जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, जिनका पढ़ने में अच्छे से मन नहीं लगता है, या जिन्होंने पढ़ाई में बहुत लंबा गैप कर दिया है, एक तरीके से फिर से रीस्टार्ट करना है, रिज्यूम करना है, तो उस कंडीशन में अगर आप इजी चैप्टर छूते हो तो आपको फ़ायदा मिलता है। इजी चैप्टर से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है क्योंकि आपको लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और इतने दिन बाद पढ़े अरे चलो ये तो बड़े जल्दी से कवर हो गया। तो जब कम टाइम में आप अच्छे से पढ़ ले जाते हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होता है, और धीरे धीरे आप प्रैक्टिस में आ जाते हो। भाई शुरुआत आपने की तो पहले ही दिन तो पूरा मन लग नहीं जाएगा कि 6 घंटे बैठ करके पढ़ डालोगे। पहले दिन थोड़ी सी पढ़ाई करोगे, अगले दिन थोड़ी और करोगे, फिर और करोगे, और अगर आपने कोई टाइम टेबल बनाया है तो उसको भी अच्छी तरीके से फॉलो करने में 6, 7, 8 दिन तो लग ही जाते हैं। तो स्टार्टिंग आपको हमेशा छोटे छोटे टॉपिक से करनी है और एक टारगेट सेट करना है कि आज की डेट में, आज जितना हमें पढ़ना है उसमें ये 2 टॉपिक अच्छे से पढ़ के समझ करके उठना है। अब उस टारगेट को चाहे तुम 2 घंटे में पूरा कर लो, चाहे 4 घंटे लगे, या फिर 6-7 घंटे लग जाएं, कोशिश करो कि जो टारगेट आपने सेट किया है उसे आज कंप्लीट करके उठोगे। अगर इतना कर ले गए तो फिर तुम्हारे लिए जीत तो पक्की ही हो गई, बहुत अच्छे अंक लेकर के आओगे।
अब तुम कमेंट करके हमें ये बताओगे क्या तुम ये काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। और अगर तुमने ये काम शुरू कर दिया और कल के लिए तुमने कोई प्लानिंग कर ली तो हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे कि सर कल के लिए मैंने प्लानिंग की है, ये टॉपिक मुझे पढ़ना है। और जब तुम पढ़ चुके होगे तो एक दिन बाद फिर से कमेंट करके उसी में रिप्लाई करोगे अपने ही कमेंट में कि सर मैंने वादा किया था और मैंने कर लिया है। मुझे बहुत खुशी होगी बच्चों और बहुत अच्छा लगेगा। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।